हमारी एक निजता की भी आवाज होती है इस भौतिक शरीर की। वो अनाहद वो चीज अलग है। वो अनाहत नाद जो बज रहा है वो एक ही नहीं है, वो विभिन्न 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 संगीतों में अलग अलग उभर रहा है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वो धुनी, वो नाद। भरोसे के बिना नहीं चलता बेटा, थोड़ा भरोसा होना चाहिए। कबीर साहब कहते थे ना, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो महात्मा का तो ऐसे थोड़ी, जब अंदर से जब निकलेगा अनुभव तो भरोसा होता है कि ये महात्मा है कि नहीं। बाहर से तुम कैसे भरोसा करोगे, बाहर से नहीं आता, अंदर से जब तुमको चलोगे और उस तरफ जब जब पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। तो आप इतनी दूर आए हैं, तो ये गंगा जी बह रही है, इसका शुद्ध निर्मल पानी है, तो यहाँ भी स्नान करके जाओगे तो बताने को कुछ तो मिलेगा तुम्हें। नहीं घर वाले पूछेंगे वहाँ पे तुम गए गंगा स्नान किया कि नहीं किया, हाँ, और तुम कहोगे हमने तो नहीं किया, तो क्या मजाक मारने गए। वो तो समझते नहीं साधना, वो तो समझते नहीं तुम क्यों गए। तो तुमको कम से कम कहने को जगह मिल जाए, इसलिए कि भाई चलो गंगा स्नान करके आए, कि भाई करके आए गंगा स्नान। गुरु ऊर्जा नशे को बढ़ा भी देती है, और गुरु के पास जाओ तो नशे को उतार भी देती है। दोनों काम करती है गुरु ऊर्जा। गुरु के पास बैठते ही नशा भी चढ़ जाए, स्थिति गहरी भी बन जाए, उसके पास बैठते ही वो उतर भी इतना जाए कि जमीन पे आ जाए एकदम से। दोनों स्थितियां बन जाती है। बात करने मात्र से ही हो जाएगा, थोड़ी बात हो जाए उससे या पास बैठो तो उससे संभलने लगती है स्थिति। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को इस तरह की घटनाएं कल जो घटित हुई हैं वो बहुत अच्छी बात है। कुछ नए जो लोग हैं, नए आए काफ़ी सारे, वो भी थोड़े थोड़े चले हैं। तो थोड़े थोड़े चले यानी उनको विश्वास हो गया है, इतना भरोसा हो गया कि यह सत्य की जगह है और जो है परमात्मा के सच्चा ज्ञान यहाँ कराया जाता है, ये उनको भरोसा हो गया। तो विश्वास ना हो तो फिर मामला खराब हो जाता है। तो विश्वास वैसे तो होता नहीं है, ऐसे थोड़ी कि तुम वैसे ही विश्वास कर लो, ऐसे तो संशय खड़े हो जाते हैं भाई, बिना अनुभव के तो संशय खड़े होंगे ही होंगे। तुम अचानक से किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो, संशय जगह ले लेगा, भ्रम जगह ले लेगा, तो ऐसे भरोसा नहीं कर रहे। तो जैसे ही थोड़ा अनुभव होता है ना, वो होता है असली भरोसा। अंदर से जो अनुभव होता है थोड़ा कि यार ये क्या हुआ मुझे, वो दिलाता है भरोसा, वो दिलाता है। तो कबीर साहब कहते थे कि भरोसे में ढूंढ रहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास जो यदि वो अनुभव जो आता है अंदर से, उसे पकड़ना, वो है असली चीज। कहने सुनने में मत आना कि किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, वो तो चीज अलग है। तेरा जो अनुभव बना है, किसी को शुरुआत में आंसू आंसू आ जाते हैं, किसी को रोने का अंदर से करता है, किसी को नाचने का करता है, किसी को ऐसे लोटपोट होने का करता है, किसी के अंदर हल्कापन आ जाता है, ऐसा लगता है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल मैं तो रहा ही नहीं, छोटा बन गया, हल्का हो गया। वो प्रारंभिक अनुभव है, शुरुआती अनुभव। तो इनसे विश्वास होता है कि हम गलत जगह नहीं आ गए, हम जहाँ आए हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ से परमात्मा का रास्ता जाता है। क्योंकि ये जो आनंद है, ये जो रस है जो तुम्हें मिलता है, ये बिल्कुल अलबेला है, अनोखा है। ये संसार के रसों से, संसार के आकर्षणों से जो मिलता है आनंद सुख, उससे अलग है। तो जब भी मिलता है तो ये तो बड़ा अजीब रस है, बड़ा अच्छा। एकाकी हो जाता है आदमी, दूसरों से बात करने का मन नहीं करता, अपने आप में रहने लगता है, कम बोलने लगता है आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसा रहेगा ही, लेकिन शुरू में स्थितियां बनती हैं ना, तो उसे एकाकी करती हैं सीधे ही। जैसे संसार के किसी काम में तुम मशगूल हो जाओ तो तुम दूसरों से बात थोड़ी करने का मन करेगा तुम्हें, तुम जिस काम में लगे हो उसी में चित रहता है। दूसरों से थोड़ी बातें करोगे, दूसरों से हंसी मजाक करना बंद हो जाएगा उसी काम को करते हो।
लेकिन संसार में एक वजह होती है, उस वजह की वजह से दूसरे लोग कुछ कहते नहीं है, कहते हैं भाई ये तो इस काम में लगा है इसलिए दूसरों पर ध्यान नहीं देता, बस एक समझौता कर लेते हैं, एक भाई ठीक है, राजी हो जाते हैं कि भाई ठीक है इस काम में लगा है तो दूसरों पर ध्यान नहीं देता, ये पढ़ाई में लगा है या फिर कोई 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 और काम में लगा है तो ध्यान नहीं देता। ऐसे ही होता है साधना में भी, जब तुम उस आनंद में डूबते हो तो उसमें आनंद आने लगता है तो मन वहाँ काम करने लग जाता है, तो दूसरी तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने लगता है, कम ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सदा ऐसा रहेगा, चीज़ रम जाएगी, चीज़ हजम हो जाएगी तो फिर से वो वैसे करने लगेगा, फिर से वो वैसे होने लगता है। तो आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं उनमें से मुझे कोई भी ऐसा, मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं वो भी साधनाओं में प्रवेश करने लगे हैं। इनको कुछ पता नहीं साधना क्या होती है, इनको कुछ पता नहीं रास्ता क्या है, लेकिन ये देखना इनकी गति होने लगी है, आत्मा के सफ़र पे गति होने लगी है और ये डूबने लगे। अब ये जानते ही नहीं कुछ भी, लेकिन ये डूबने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे जितने भी ये बच्चे हैं सारे चालू हैं, ये टोटल मैं देख रहा हूँ यहीं से पोस्ट टोटल चालू हो गए। तो आप जो भी यहाँ बैठे हैं, जो नए आए हैं वो भी सब, लेकिन थोड़ा भरोसा, और ये शुरू में तो एक बनाना पड़ता है भरोसा झूठा, क्योंकि झूठा ही बनाना पड़ेगा, सच्चा तो अनुभव से ही होता है, झूठा ही बनाना पड़ता है शुरू में। जो भरोसा मैं कहता हूँ ना भरोसा बनाना, तो वो कहता हूँ भाई थोड़ा सा तो तुम बैठने के लायक बनना है, ये कहना चाहता हूँ। भरोसे का मतलब है कि थोड़े से तो बैठने के लायक बनना। तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा है, तो वो बड़े बड़े महात्माओं की वाणी तुमने पढ़ी है, तो तुम सोचते हो कि बड़े बड़े जो महात्मा हैं उनकी बराबरी मैं थोड़ी कर सकता हूँ, उन्होंने कितनी कितनी बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। अरे भाई उन्होंने कर रखी है, मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो तुम बैठ के देखो। तो महात्मा का तो ऐसे थोड़ी, जब अंदर से जब निकलेगा अनुभव तब भरोसा होता है कि ये महात्मा है कि नहीं। बाहर से तुम कैसे भरोसा करोगे, बाहर से नहीं आता, अंदर से जब तुमको चलोगे और उस तरफ जब जब पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। तुम ऊंचा नीचा छोटा बड़े में उलझ जाते हो, ये छोटा ये ऊंचा ये बड़ा ये आगे ये पीछे, ये उलझाट के सारी चीज़ें। अपने अनुभव की मान के चलना, जिस घड़ी तुम्हारी ऊर्जा गति करने लगेगी तो तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा। वो है असली भरोसा, असली भरोसा वही है। बाहर से जब मैं कहता हूँ तो वो भाई तुम बैठ के तुम सुन तो लो, तुम बैठो, कम से कम इतना तो कहे कि कोई आदमी कह रहा है तो उसे चित्त से सुन तो लो, उसे सुनो। तो जब तुम इतना करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें वो ऊर्जा संपर्क में आने लगती है, तुम्हारा भरोसा बन जाता है। और जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते हो, धीरे 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 जैसे प्रवेश करने लगते हो, सब साफ हो जाता है, फिर माँ कुछ झंझट रहता नहीं, फिर एकदम साफ हो जाता है। ऐसा नहीं रहता कि कोई संशय रहता हो, फिर से बिल्कुल साफ हो जाता है। अब जैसे तुम मुझे दिखाई दे रहे हो तो इसमें क्या संशय है। अब मुझे तो कोई कहे कि भाई तुम इन पे भरोसा करो, अरे भरोसा क्यों करूं, मुझे साफ ही दिखाई दे रहा है। भरोसा तो तब किया जाता है जब साफ दिखाई ना दे, हल्का फुल्का दे तो भरोसा होता है। जब साफ देखो कि भाई ये सामने जो बैठे हैं इनके ऊपर आप भरोसा करो, अरे भरोसे की बात कहाँ है, ये साफ ही दिखाई दे रहा है, आप मुझे साफ दिखाई दे रहे क्यों भरोसा करूं, इसका अनुभव है मेरा, ये मेरा अनुभव बन गया, मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं आप। अनुभव तो ये कि धुंधला थोड़ा सा दिखाई दे, थोड़ा सा हल्का हो तो भाई भरोसा बनता है। जब साफ हो गया तो भरोसा टूट गया, फिर भरोसा टूट जाता है, फिर अनुभव बनता है। भरोसा तब तक है जब तक धुंधला है, स्पष्ट है, हल्का हल्का सरूर है, तो भरोसा बनता है, कुछ है कुछ है। साफ हो गया भरोसा टूट गया, फिर अनुभव हो गया। तो ये जो है कल मैंने देखा कि बहुत अच्छी स्थितियाँ लोगों की बनी हैं, तो नए लोग भी चले हैं। तो आज देखो अपन सब मिलके ये गंगा स्नान करने चलेंगे बेटा, इस साधना के बाद में, जब साधना खत्म होगी तो आप गंगा स्नान करके आ जाना, चाय वाय बाद में पी लेना जैसे, या बाद, क्योंकि चाय वाय में टाइम जैसे तुम्हारी समझ उचित समझ काम करे, बाकी पहले नहाएंगे फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप इतनी दूर आए हैं तो ये गंगा जी बह रही है, इसका शुद्ध निर्मल पानी है, तो यहाँ भी स्नान करके जाओगे तो बताने को कुछ तो मिलेगा तुम्हें
नहीं, घर वाले पूछेंगे वहां पे तुम गए गंगा स्नान किया कि नहीं किया, हाँ, और तुम कहोगे हमने तो नहीं किया, तो क्या मजाक मारने गए? वो तो समझते नहीं साधना को, वो तो समझते नहीं तुम क्यों गए। तो तुमको कम से कम कहने को जगह मिल जाए, इसलिए कि भाई चलो गंगा स्नान करके आए, कि भाई करके आए गंगा स्नान, तो तुमको कोई बहाना मिल गया, तो थोड़ा सा तो राहत मिल ही जाएगी। नहीं तो कई बार स्थिति घर तक बनते हुए चली जाती है ना, घर तक स्थिति बनती है तो वो घर वाले कहते हैं भाई तुम वहां गया था, तेरे को ये क्या हो गया, स्थिति ऐसी बन रही तो ऐसे रहने लगा है। तो थोड़ा सा बहाना मिलता है, गंगा स्नान किया हमने, सफर में थक गए हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये इसको झूठ बोलना नहीं कहते बेटा, इसको थोड़ा सा वो समझते नहीं है ना, तो समझते नहीं है तो अपना बचाव थोड़ा सा, उनका क्या नुकसान होने वाला है इससे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बचाव हो जाता है, आपका बचाव हो जाएगा, थोड़े दिन बाद तो सब उनको समझ में आ ही जाएगी सारी चीजें। देखो बेटा, हमारी एक निजता की भी आवाज होती है इस भौतिक शरीर की, वो अनाहद वो चीज अलग है, वो अनाहद नाद जो बज रहा है वो एक ही नहीं है, वो विभिन्न 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 संगीतों में अलग अलग उभर रहा है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वो ध्वनि, वो नाद, अनहद नाद। अनहद का मतलब होता है उसको कोई बजाने वाला नहीं है, उसको कोई आहत करने वाला नहीं है, उसको ऐसा नहीं कोई बजा रहा है, वो तो है ही, बज रहा है, वो उसी में प्रकाश भरा पड़ा है, नहीं समझे, वो ध्वनि ऐसी है कि उसी में है सब कुछ, आनंद भी, प्रकाश, सब कुछ है, बस वो। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अपना धुन बदल लेता है। अभी स्थिति कुछ और है तो कुछ और धुन है, लेकिन वो उसे बोलते हैं अनहद नाद, नाद यानी कि धुन, अनहद यानी कि आहत नहीं करने वाला, आज से नहीं बजे, चोट करने से नहीं बजे तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपके अंदर जो ये शरीर है ना, इसमें भी एक ध्वनि है। आपका यदि मुंह बंद हो जाए तो आप केवल ऐसे ही करके रह जाएंगे, और तो शब्द उच्चारण नहीं करेंगे, एक ध्वनि रह जाती है, मुंह बंद कर लें और कहीं आप बोलो तो ऐसे ही तो करते रह जाएंगे, इससे ज्यादा तो बोल नहीं पाएंगे। तो ये तो आपकी ध्वनि है, अभी वो तो आवाज, वो ध्वनि तो आपने सुनी नहीं है, तो उस पर तो केवल मैं कह सकता हूँ कि भाई भरोसा कर लो, लेकिन इस पे, ये तुम्हारे पास मौजूद है, इस पे भरोसे की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी है, नहीं समझ, इस पे तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। और किसी दूसरी चीज पे भरोसा करवाते हैं तो संदेह संदेह होता है, अपनी चीज पे क्या भरोसा जो सामने है,